नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और वियतनाम की। हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में स्ट्रेंथन हो रहे हैं। यहाँ पे सवाल उठाया गया, हाउ कैन इंडिया हेल्प वियतनाम इन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। ऑल्दो दिस इज नॉट द थीम ऑफ डिस्कशन, बट द थीम ऑफ डिस्कशन इज हाउ वियतनाम इज स्लोली एंड स्टेडीली टिल्टिंग टुवर्ड्स इंडिया। पिछले कुछ सालों पे हमारा फोकस रहेगा और देखेंगे यहाँ पे कैसे इंडिया और वियतनाम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और आगे चल के इंडिया माइट हेल्प वियतनाम विद द डिस्प्यूट ऑल्सो। इनफैक्ट इस चर्चा के अंत में सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ सालों पे फोकस कर रहे हैं कैसे डेवलपमेंट हो रही है इंडिया और वियतनाम की, और आज के पॉइंट में वियतनाम ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है जिसका फायदा मिलेगा इंडिया और वियतनाम दोनों को, और भी संबंध स्ट्रेंथन होंगे। तो ये रहेगा एजेंडा आज की हमारी चर्चा का। टू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पे @राहुल साई 222। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन अबाउट द साउथ चाइना सी। हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइना जो है अपनी 9 डैश लाइन क्लेम के साथ पूरा का पूरा साउथ चाइना सी खुद ही क्लेम करता है, और चाइना के विवाद चल रहे हैं आसियान की बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अब उसमें एक कंट्री है वियतनाम भी। वियतनाम और चाइना का जो विवाद चलता है ओवर द मैरिटाइम डिस्प्यूट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पैरासेल आइलैंड्स। और हम जानते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, स्पेशली पिछले साल जब गलवान वाली में क्लैश हुआ तब से मैं कहूँगा दे आर एट द लोएस्ट पॉइंट। इनफैक्ट चाइना एक कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर रहा है इंडिया का, यानी कि इंडिया और चाइना का रिलेशंस उतना अच्छा नहीं है, चाइना और वियतनाम का रिलेशंस उतना अच्छा नहीं है। तो जो मैक्सिम जाती है कौटिल्य की, चाणक्य की, आपका दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, राइट। तो वियतनाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बनती है इंडिया के लिए। इट विल बी अ लिंचपिन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और हम जानते हैं कि इंडिया का जो फोकस है इंडो पैसिफिक पे आ चुका है, और इंडो पैसिफिक का जो सेंट्रल है, जो साइनोजर है, वो है साउथ चाइना सी इटसेल्फ। इंडिया ऑलरेडी क्वाड का भाग है। क्वाड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया हमारे पार्टनर्स हैं, और सब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक में इंडिया आसियान में एक कंट्री है वियतनाम, जिसके साथ रिलेशंस कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन करता हुआ जा रहा है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर हम लोग इंडिया और वियतनाम की बात करेंगे तो मैं कहूँगा इंडिया वियतनाम की रिलेशंस दे हैव टेकन ऑफ आफ्टर द लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 के बाद। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी कॉर्डियल थे। ये क्यों? क्योंकि इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे हो ची मिन के साथ वियतनाम में। अगर हम लोग वियतनाम की बात करें, वियतनाम आज भी खुद को एक सोशलिस्ट कंट्री कहता है। और हम लोग जानते हैं वियतनाम की हिस्ट्री, वियतनाम को भी डिवाइड किया गया था, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और वियतनाम एक प्रॉक्सी वॉर का भाग रहा है। प्रॉक्सी वॉर मतलब क्या? एक ब्लॉक जिसको यूएसएसआर लीड करता था, एक ब्लॉक जिसको यूएसए लीड करता था, दोनों डायरेक्टली कभी नहीं लड़े, लेकिन प्रॉक्सी वॉर जरूर की है, और वियतनाम उसका शिकार जरूर रहा है। वियतनाम वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स भेजे थे इन वियतनाम। इनफैक्ट यूएसए की एक बहुत बड़ी हार हुई थी, यूएसए को मुंह की मिली थी यहाँ पे इन वियतनाम। अब वियतनाम वॉर के ऊपर इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया था। आपको याद होगा सेकंड प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लाल बहादुर शास्त्री ने और उनके पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने, अनइक्विवोकली क्रिटिसाइज किया था यूएसए को ओवर द इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम। तो इंडिया और वियतनाम के कोऑर्डियल रिलेशंस रहे, क्योंकि वियतनाम इज अ सोशलिस्ट कंट्री और इंडिया का हम लोग जानते हैं एक टिल्ट जरूर था टुवर्ड्स यूएसएसआर, सो वी हैड कोऑर्डियल रिलेशंस। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशंस हैव टेकन ऑफ आफ्टर द लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1992 में आई, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लाई थी, उसके बाद हमारा फोकस ईस्ट की तरफ हो गया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। और 1995 में ही वियतनाम ने ज्वाइन किया था आसियान को, और तब से लेकर हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा पिछले कुछ सालों में, 21st सेंचुरी एंड स्पेशली इन द लास्ट 5 to 6 ईयर्स। 2007 में इंडिया और वियतनाम ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की। लुक ईस्ट पॉलिसी
मोदी सरकार के आने के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई 2014-2015 में, और तब से लेकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देख पा रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। अब इसके लिए मैं कहूँगा एक फैक्टर चाइना भी है, बिकॉज चाइना इज़ द एडवर्सरी ऑफ बोथ ऑफ देम। इसके लिए इंडिया और वियतनाम के और भी अच्छे संबंध बढ़ रहे हैं। पिछले साल दिसंबर 2020 में इंडिया और वियतनाम ने अग्री की कि और भी हम लोग अपने संबंध स्ट्रेंथन करेंगे इन लाइन विद इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ये इंडिया की तरफ से आसियान का जो आउटलुक है इंडो पैसिफिक, इन दोनों के पैराडाइम से हम लोग और भी स्ट्रेंथन करेंगे। विल टेक आवर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अहेड। अगर हम लोग इंडिया और वियतनाम की बात करें, पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। वियतनाम इज द 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया अमॉन्ग द आसियान कंट्रीज। वियतनाम से आगे आते हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया। इनफैक्ट वियतनाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। वियतनाम इज द 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया आफ्टर सिंगापुर। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखे हैं वियतनाम में। एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के, दे आर अबाउट $1.7 बिलियन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया और वियतनाम की, स्ट्रेटेजिकली और रीजनल ब्लॉक्स में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप चलती है। मैं कहूँगा इंडिया और वियतनाम दोनों आसियान के थ्रू तो कोलैबोरेट करते ही हैं। मीकोंग गंगा कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आपको इंडिया और वियतनाम पार्टनर्स मिलेंगे। अगर इंटरनेशनल फोरम की बात करें, अभी फिलहाल राइट नाउ एज ऑफ टुडे इंडिया और वियतनाम दोनों ही नॉन परमानेंट मेंबर्स है। इंडिया टिल 2022, वियतनाम अगेन इट वाज इलेक्टेड हियर इटसेल्फ। यू कैन सी इंडिया एंड वियतनाम, दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स, और बहुत सारे मुद्दों पे दोनों की कन्वर्जेंस है यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडिया और वियतनाम की, पिछले साल दिसंबर 2020 में एक वर्चुअल समिट हुई थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं नुयन जुआन फुक, उनके बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में बहुत सारे एग्रीमेंट्स, बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बात की। इनफैक्ट एक विजन रिलीज की गई, जॉइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल, और यहाँ पे साउथ चाइना सी के ऊपर भी एक कमिटमेंट दिया। साउथ चाइना सी में जो फ्री एरिया, पीसफुल एरिया बनाना है, फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप करने हैं, और अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज को इंप्लीमेंट करना है, इसके ऊपर भी बात की थी दोनों लीडर्स। इट क्लियरली शोज देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस विच इज डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। ना सिर्फ यहाँ पे डिफेंस एरिया में भी इंडिया और वियतनाम की कोलैबोरेशन चल रही है। ऑल्दो ये कुछ सालों से डिस्कशन में चल ही रहा है, इंडिया और वियतनाम की टॉक्स चल रही है ओवर आकाश एंड ब्रह्मोस, यानी कि आकाश और ब्रह्मोस अभी इंडिया वियतनाम को बेचेगा। द टॉक्स आर स्टिल गोइंग ऑन, फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अभी इसकी निटिग्रिटीज चल रही है। पिछले कई सालों से इसकी डिस्कशन चल रही है, तो आगे चल के हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया विल गिव ब्रह्मोस एंड आकाश टू वियतनाम। डिफेंस पार्टनरशिप इज एनहांसिंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और भी स्ट्रेंथन किया हुआ है। आपको याद होगा अगस्त 2021 में इंडिया ने वॉरशिप्स भेजे थे साउथ चाइना सी को, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारी मैरिटाइम एक्सरसाइजेस भी हुई। इंडोनेशिया के साथ हुई, वियतनाम के साथ भी हुई थी, विच क्लियरली शोज दैट इंडिया इज एक्टिंग ईस्ट। और अगर मैं कहूँ इंडिया और वियतनाम की बात, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, MOU साइन किए गए हैं। इंडिया और वियतनाम की ऑलरेडी ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक एग्रीमेंट साइन की हुई है, जहां पे इंडिया की ONGC विदेश लिमिटेड एक्सप्लोरेशन में लगी हुई है। ऑल्दो इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, 2 साल की एक्सटेंशन पूछ रहे हैं ONGC विदेश लिमिटेड, जिसके ऊपर बात चल रही है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया वियतनाम का ऑलरेडी एक वर्क प्लान है एग्रीकल्चर के ऊपर 2018 से 2022 तक। इंडिया से इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वियतनाम की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उनकी है, इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन है। इंडिया की जो बॉडी है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और वियतनाम की एजेंसी फॉर रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, इन दोनों के बीच में भी एग्रीमेंट है फॉर न्यूक्लियर कोऑपरेशन। इसके अलावा इंडिया ने प्रोवाइड किया है रिसेंटली $5 मिलियन डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क इन वियतनाम। And in 2020 itself, India extended line of credit of $100 million to Vietnam for what? For buying high-speed boats. This clearly shows defense relations are improving. इन सब चीज़ों से हम लोग एक अंदेशा लगा सकते हैं कि वियतनाम is slowly and steadily tilting towards India. और इन सब चीज़ों में we have spoken about China as an important factor, क्योंकि चाइना दोनों का भी एडवर्सरी है। अब इन सारी डेवलपमेंट के साथ अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है।
कुछ ही दिनों पहले नवंबर 2021 में वियतनाम हैज अप्रूव्ड इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन, नॉट कोविशील्ड, कोवैक्सीन की बात करो, जो भारत बायोटेक प्रोड्यूस करता है, इंडिजिनसली डेवलप्ड जो वैक्सीन है, इसको अप्रूव किया है वियतनाम में, और आगे चल के हम लोग अभी भेजेंगे कोवैक्सीन टू वियतनाम वेरी वेरी सून। सो दिस क्लियरली शोज अ ट्रेंड, कैसे इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस आर ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। इससे हम लोग एक कंक्लूजन जरूर कर सकते हैं कि स्लोली एंड स्टडीली वियतनाम इज टिल्टिंग एंड इंडियाज एंड वियतनाम्स रिलेशंस आर स्ट्रेंथनिंग मोर एंड मोर। इस चीज़ के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग और चर्चा करेंगे इंडिया वियतनाम के ऊपर। लेट अस सी हाउ इंडिया एंड वियतनाम काउंटर चाइना इन द साउथ चाइना सी। If anything comes on it, we'll discuss as soon as possible on Study IQ. That is it in this part of lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.